लिखते भी हैं, गाते भी हैं। आपने भी किया अपना मंडूकासन, योगा मुद्रासन। फिर मोटापा है तो भुजंगासन, सर्वासन, और सीधे लेट करके फिर प्रीति की तरह। अब आज तो इसको 100, 200, 500 बार करवा के छोड़ेंगे। हाँ, अब रोज ऐसे अभ्यास हो जाए कि 500-500 बार करना है। अपना अपना अभ्यास करो। वक्रासन करो, वक्रासन करो, अर्धमत्स्येंद्रासन करो, फिर गोमुखासन कराएंगे। अपना अपना अभ्यास करो। तो मेरे साथ बोलो, योग करना और कराना हम सभी का परम धर्म है, सनातन धर्म है। वेद धर्म, ऋषि धर्म, राष्ट्र धर्म, सेवा धर्म, युग धर्म है। ये इतना बड़ा तत्व है योग, इसको बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं। योग को हल्के में नहीं लेना। अर्धमत्स्येंद्रासन करो, वक्रासन करो। एक एक आसन 1-2 मिनट से लेके 10 मिनट तक, कुल अपने रोग के लिए 1 घंटे से लेकर के 2 घंटे तक करना है। ये डायबिटीज वाले बच्चे कहाँ पर हैं? जरा हाथ हिलाओ। पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे रामकृष्ण मिशन से, हाँ, पूज्य स्वामी दीपानंद जी महाराज, खुद वो MBBS डॉक्टर है और रामकृष्ण मिशन के यहाँ हरिद्वार के सेवा प्रमुख हैं वो। और इन बच्चों को बहुत दिनों से योगाभ्यास करा रहे थे, लेकिन थोड़ा कर रहे थे बच्चों। अब तुम्हें पूरा करना है। पूरा करोगे तो 1 से 2 सप्ताह में सारे के सारे बच्चे तुम नॉन डायबिटिक हो जाओगे। क्या हो जाओगे बच्चों? क्या बोला मैंने शब्द? नॉन डायबिटिक। ये डायबिटीज वाले बच्चे एक बार हाथ उठाओ। जिन बच्चों को डायबिटीज है एक बार हाथ उठाओ पूरे। तो ये लगभग 20 बालक हैं यहाँ पर। एक बार इनके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। इनको सबने निराश कर दिया था कि एक बार डायबिटीज हो जाएगी फिर नॉन डायबिटिक नहीं हो सकते। अब तुमको सबको नॉन डायबिटिक करके घर भेजना है मुझे। क्या करके? नॉन डायबिटिक करके। लेकिन क्या करना पड़ेगा इसके लिए? एक एक आसन को 10-10 मिनट करना है। चलो बैठो। और टोटलिटी में 1 से 2 घंटा होगा ये कार्यक्रम। ऐसे नहीं बनेगी बात। एक बार ज्यादा करना है, फिर बाद में रिदम में आने पर 1 घंटे से काम चल जाएगा। अब 24 घंटे में 1 घंटा योग के लिए निकाल लिया तो 5-6 घंटा सोने से ही तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी। अभी देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं, ठीक से मैं सोया हूं 2 घंटा 24 घंटे में। 2 बजे सोया, 4 बजे उठ गया, अभी 5 बजे से पहले तुम्हारे बीच में आ गया। यदि तुम 1 घंटा योग अभ्यास ठीक से करते हो तो तुम्हारी नींद अच्छी हो जाएगी। तुम 14 से 16, 18, 20 घंटा काम अच्छे से कर पाओगे। सब करो। कुछ तो अभी भी बैठे बैठे मुझे ही निहार रहे हैं, बाबा जी हमारे बदले हमारे हिस्से का भी आप ही कर लो। ऐसी नहीं बात बनेगी। फिर ऐसा करो, सब अपने अपने हिस्से का खाना भी बंद ही कर दो। खा भी मैं ही ले लेता। अपना काम स्वयं यजेत। स्वयं यज्ञ करो, स्वयं तप करो, स्वयं दान करो, स्वयं काम करो। अपना काम तो स्वयं करना पड़ेगा। दस मिनट एक एक अभ्यास को करने से और निरंतरता के साथ करने से एक विशेष रूपांतरण घटित होता है। अपने आप एक ट्रांसफॉर्मेशन घटित होता है। अपना अपना अभ्यास पूरा, एक एक आसन। ये तो अभी मैंने 1-2 मिनट कराया है। डायबिटीज वाले बच्चों को
10-10 मिनट लगातार करना है, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन, और शीर्षासन ना हो पाए तो सर्वांगासन, हलासन, और लेट करके अभी शुरू होगा पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन। 10 मिनट लगातार करना है। 10 मिनट शुरू में नहीं हो पाएगा तो कम से कम 1-2 मिनट से शुरू करें यात्रा, चाहे 5 या 10 बार में करना पड़े, लेकिन करना है उसको। और किसके साथ करना है? प्राणायाम के साथ। फिर ध्यान करना है, मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है। अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना है। ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस तो मैं कर रहा हूँ, खाली ये डायबिटीज़ के लिए नहीं है। ये लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS, इनफर्टिलिटी, UTI, यूट्रस में फाइब्रोस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पूरे शरीर में कहीं पर भी बेनाइन मैलिग्नेंट गांठें, अब जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज़्यादा फेफड़े की प्रॉब्लम है, जिनको भी कोई भी बड़े रोग हो गए, वो भी ये योग करो मेरे साथ साथ। कम से कम 2 मिनट से लेके 5 मिनट, और बहुत ज़्यादा शरीर को घेर लिया रोगों ने तो 10-10 मिनट एक एक आसन कर, आराम आराम से। मेरुदंड के आसन, ब्रेथ को होल्ड करके एक अनुष्ठान की तरह है। भुजंगासन, सर्वासन, कोई जल्दबाजी नहीं। भुजंगासन के 4 अभ्यास है, 3 तो करने ही चाहिए, ज़्यादा दर्द होने पर 4 नहीं हो पाते। सर्वासन के भी 4 अभ्यास हैं, मकरासन के 2 अभ्यास हैं, धनुरासन के भी 2 अभ्यास हैं। धनुरासन, पूर्ण धनुरासन, जिससे जितना बन पाए उतना करें। फिर मरकटासन के भी 3-4 अभ्यास हैं, पवन मुक्तासन के भी 2 अभ्यास हैं, अर्धहलासन के भी 2 अभ्यास हैं। ऐसे ही सेतुबंधासन, कटित्तान आसन, अपने आसन मेरुदंड वाले मेरुदंड के करें, मोटापा वाले मोटापा वाले करें, एक एक पैर से। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मेरुदंड के अभ्यास अभ्यंतर प्राणायाम के साथ, और मोटापे वाले भस्त्रिका, कपालभाति दोनों चल रहे हैं। ये गोमुखासन भस्त्रिका के साथ, कपालभाति के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ, उज्जाई के साथ। गोमुखासन एड़ी पर बैठ के कर सकते हैं, पैर ऐसे खोल के कर सकते हैं, जिसका जैसा सामर्थ्य, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। योग के करने में कोई कंजूसी नहीं रहनी चाहिए, कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, और ऊपर से योग करने से पूरा बेनिफिट नहीं होगा। कुछ लोग ऊपर से योग करते हैं, ऊपर से यज्ञ करते हैं, ऊपर से भजन करते हैं, ऊपर से संबंधों को निभाते हैं। गहराई में उतरना पड़ेगा, अंतर्मुखी होना पड़ेगा, स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। अब चलो करो गोमुखासन। योग का एक साधन है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, एक साधन है, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। एक साधन है तीव्र संवेगा नाम आसन्न। ज्ञान का तीव्र संवेग हो, भक्ति का तीव्र संवेग हो, भगवत शरणागति का, पुरुषार्थ का तीव्र संवेग हो, सेवा का तीव्र संवेग हो, ध्येय प्राप्ति का तीव्र संवेग हो, एक जुनून, एक पागलपन हो, उसमें खो गए, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, उस कार्य में पूरा समर्पण, कंप्लीट सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर। एक साधन,
अपना अपना अभ्यास मंडूकासन से लेकर के और गोमुखासन तक। मोटापा के एक राउंड किया तो बीच में फिर भस्त्री का, कपालभाति। एक सांस में 1 ग्राम वेट कम हो जाता है यदि ठीक से किया जाए तो। कपालभाति, अनुलोम विलोम, अपना अभ्यास पूरा जो कर सकते हैं वो मंडूकासन कर लो। फ्लेक्सिबिलिटी है। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, बद्ध पद्मासन, उत्थित पद्मासन, मयूरासन कर लो। अपने अपने अभ्यास पूरे करने हैं। एक साधन बताया मैंने आपको, ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, पुरुषार्थ का, साधना का, योग के साधनों का, भगवान की शरणागति का तीव्र संवेग, तीव्र संवेगारामासन्न, पराकाष्ठा, एक अतिरेक एक शब्द बोला जाता है। ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, समर्पण का, साधना का, साधनों का तीव्र संवेग। तत्व एक ही है, इसको 3 तरह से कहा। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, ईश्वर प्रणिधानाद्वा तीव्र संवेगारामासन, एक साधन। फिर 3 साधन कहे, ज्ञान और भक्ति युक्त कर्म करना, सेवा करना। ज्ञान योग, भक्ति और कर्म योग का समन्वय, त्रिवेणी संगम। सत्य, प्रेम, करुणा, 3 साधन। भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, 3 साधन। सत्य, प्रेम, करुणा। पूज्य मुरारी बापू जी इस संदर्भ में बहुत गहरा संवाद करते हैं, सत्संग करते हैं। सत्य, प्रेम, करुणा। तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। मनसा वाचा कर्मणा, पवित्रता से जीना। महर्षि दयानंद इसके ऊपर बहुत अधिक बल देते हैं। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। मनसा वाचा कर्मणा, योगमय जीवन जीना। योग के 3 साधन। योग के 2 साधन। मंडूकासन किया आपने, पूरा करना पड़ता है। मैं तो बोलता हूं उसी में मेरा कपालभाति हो जाता है। आप तो कपालभाति के साथ करो ना। दो साधन, अभ्यास, वैराग्याभ्याम तन्निरोध। जिस चीज को करना है उसको किसी भी कीमत पर करना है, और जिस चीज से बचना है उससे किसी भी कीमत पर बचना है। तत्र स्थितो यत्नाभ्यास दृष्टानुश्रव्य विषय तृष्णा से वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैस्तृष्ण विषया विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिन। योग के साधनों में परम प्रीति होनी चाहिए, और योग के जो बाधक तत्व हैं उनमें राग नहीं, वैराग। उनमें वितृष्णा होनी चाहिए, उनमें राग नहीं होना चाहिए, उनमें रिजेक्शन होना चाहिए। इसी को ही अभीप्सा त्याग समर्पण भी कहा है। खैर, मंडूकासन आदि से लेकर के गोमुखासन तक करना,